आज हमारे साथ हैं इंडिया के आज तक के टॉप 10 म्यूजिक डायरेक्टर्स में से एक। 44 सालों से हम जिनका सुन रहे हैं, मैजिक अन्नू मलिक। तो सुंदरी एखेने आशो। नाइनटीन 1950 से 1975 इसे हिंदी सिनेमा और संगीत का गोल्डन एरा कहा जाता है। इसे गोल्डन बनाने में एक म्यूजिक डायरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है, श्री मदन मोहन। मदन जी एक फिल्म कर रहे थे जो कि एक सुपरनैचुरल थ्रिलर थी। फिल्म के डायरेक्टर राज खोसला जी एक दिन गाने सुनने के लिए मदन जी के घर पे आए। मदन जी ने हारमोनियम पर एक धुन छेड़ी जो राज साहब को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, मदन यार मजा नहीं आया, कुछ और सुनाओ। मदन जी उस धुन के साथ कुछ ज्यादा ही अटैच हो चुके थे। उन्होंने बात दिल पर ले ली और बोले, दूसरी धुन तो मेरे पास है नहीं और मैं आपकी पिक्चर भी नहीं करूंगा। राज साहब को भी बहुत खराब लगा, ये क्या बात हुई। वो चुपचाप लौट आए और दूसरा म्यूजिक डायरेक्टर ढूंढने लगे। इस दौरान एक अजीब सा वाकया हुआ। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, लेकिन राज खोसला के दिमाग से वो धुन नहीं उतरी जो उस दिन वो रिजेक्ट करके आ गए थे। सुबह उठते तो हारमोनियम पर छेड़ी हुई वही मेलोडी कानों में बजती रहती और सोते तो सपने में भी वही धुन सुनाई देती। राज खोसला भूतिया फिल्में बनाने के लिए बड़े मशहूर थे। आयरनी देखिए, वो खुद एक हॉन्टिंग से गुजरने लगे। एक धुन उन्हें रात दिन हॉन्ट करने लगी। पर मदन मोहन के पास वापस कैसे जाएं? मदन जी बड़े जिद्दी, एक बार ना कर दिया तो कर दिया। थक हार के राज खोसला ने फिल्म के हीरो श्री मनोज कुमार से मदद मांगी, क्योंकि मनोज कुमार और मदन मोहन में बड़ी गहरी दोस्ती हुआ करती थी। राज साहब जानते थे कि मदन मनोज कुमार को मना नहीं करेंगे। हुआ भी यही। मदन जी एक बार फिर मिलके वो धुन सुनाने को तैयार हुए, लेकिन इस शर्त के साथ कि ये आखिरी बार है। मदन जी ने फिर से पेटी पर गाना सुनाना शुरू किया और ऐसा कहते हैं कि इतने बड़े फिल्म मेकर राज खोसला बच्चों की तरह फूट फूट के रोने लगे। मदन जी के आगे उन्होंने हाथ जोड़ लिए और बोला, मैंने ऐसी धुन को रिजेक्ट किया, गुनाह किया है मैंने, जो सजा चाहो मुझे दे दो, मंजूर है, लेकिन मदन ये गीत मुझसे मत छीनो। गीत रिकॉर्ड और रिलीज हुआ। आज 57 साल गुजर चुके हैं इसे रिलीज हुए, लेकिन आज भी लता मंगेशकर की आवाज, राजा मेहंदी अली खान के ये बोल अगर एफएम पर बज जाएं तो हर सुनने वाला राज खोसला बन जाता है। वैसे ही रो पड़ता है जैसे उस दिन राज खोसला रोए थे। हमको मिली हैं आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। वाह 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 वाह। लग जा गले के फिर हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले
आशा भोसले जी और आर.डी. बर्मन दोनों का प्यार शादी में बदल चुका था। जिंदगी हंसी खुशी साथ साथ गुजर रही थी। एक रात पंचम दा बहुत देर तक पीते रहे। आशा जी को यह बात पसंद नहीं आई और आनी भी नहीं चाहिए। अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, हम सबको पता है, कोई डाउट तो है नहीं। आशा जी के बार बार मना करने के बावजूद पंचम दा माने नहीं, ग्लास पे ग्लास भरते रहे। आशा जी को यह बात बहुत ज्यादा बुरी लगी और वो रूठ के अपनी माँ के घर चली गई। आशा गई तो पंचम का सारा नशा हवा हो गया। उनको लगा जैसे आशा नहीं, उनके सुर रूठ गए। आधी रात बीत चुकी थी, फिर भी आशा जी को उन्होंने फोन किया। बड़ी मुश्किल से आशा जी फोन पे आई तो पंचम ने कुछ कहा नहीं, बस गाना शुरू कर दिया। जाने क्या बात है नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है नींद नहीं आती। आशा को पंचम के गाने ने अंदर तक चीर दिया। तड़प के बोली, आ जाओ पंचम, ले जाओ मुझे, आज दोनों मरीन ड्राइव का डूबता हुआ चांद एक साथ देखेंगे। क्या बात है। बहुत ही बढ़िया बोले, बहुत ही बढ़िया। क्या लिखा? जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, क्या बात है? जाने क्या बात है, नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है। सारी सारी रात मुझे किसने जगाया, सारी सारी रात मुझे किसने जगाया, जैसे कोई सपना, जैसे कोई साया, कोई नहीं लगता है, कोई मेरे साथ है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है, नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है। क्या बात, क्या बात। वाह। मनोज, आपने जो मदन मोहन जी का गाना इंट्रोड्यूस किया, दूसरा पंचम दा वाला गाना, वाज आउटस्टैंडिंग। थैंक यू अनु जी। कुछ कहानियां जो हम नहीं जानते वो हमारे सामने आ गई। लेकिन आज तुम्हारे बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ अनिता। कहाँ से तुम्हारी तारीफ शुरू करें और कहाँ खत्म करें? मुझे लगा कि गाना कल रिकॉर्ड हुआ, अभी रिलीज हुआ और आपने सुनकर इसको गाया। वाह वाह वाह। जो हरकतें आप ले रहे थे अंतर के अंदर, लग जा गले में, दा डूरी तारा, ये जो जगह है ना, ये बड़ी खतरनाक नाजुक जगह और लाइव गा रही हैं आप। इट्स नॉट अ जोक। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आपकी आवाज में मोहब्बत है, नम्रता है, तुझमें है बहुत कला। वाह वाह। आज से तू आगे आगे चली और बॉलीवुड का हर मौसीकार तेरे पीछे पीछे चला। क्या वाह, क्या बात है म्यूजिक। ये मेरी खुशनसीबी है कि सामने बैठ के आपको सुनने का मौका मिला है। मैं एक बात यकीन से कह सकता हूँ कि अच्छा गाना एक बात है, एफर्टलेस तरीके से अच्छा गाना, कि ना आपके चेहरे पे कोई शिकन आ रही है, ना आपकी नसें तन रही हैं, ना आपकी भावें तन रही हैं, आप एकदम ऐसे खड़ी हुई हैं जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। ये मैजिक है, ये करिश्मा है। इस करिश्मे को मेरा सलाम और आपको मेरा सलाम।
थैंक यू सो मच सर। आप इतने अच्छी कहानियाँ किससे हमको सुना रहे हैं, मतलब मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि मैं ये सब सुन पा रही हूँ। और सर मेरी मम्मी देवानंद सर की बहुत बड़ी फ़ैन है। वाह। गाता रहे मेरा सर आप प्लीज़ बता सकते हैं कि देवानंद सर की पर्सनैलिटी कैसी थी, वो कैसे बात करते थे? देव साहब के बारे में ये तो हम सबको पता है कि उनको ब्लैक सूट पहनना उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी। ऑफिशियली नहीं पर अनऑफिशियली उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि ये ब्लैक सूट पहन के घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि उसके बाद ट्रैफिक जैम्स होते थे। और ऐसा भी सुना है कि लड़कियां मतलब उनको ऊपर से देख के चिल्लाने लग जाती थी। कहीं बीते ना ये रातें। मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने कोई ग्रीक गॉड नहीं देखा अपनी जिंदगी में, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है क्योंकि मैंने देवानंद को देखा है। वाह। वाह 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 वाह। अरुणिता के लिए तालियां। तो अब आ रहे हैं वो जिनके गानों के मैजिक को रिक्रिएट करने में फेल हो जाते हैं संगीत के भी बड़े बड़े जादूगर और जादूगरनी, आशीष कुलकर्णी। क्या बात है। आशीष यार एक चीज बताओ, कैसा एक्सपीरियंस था ये कोविड का? सबसे पहले पवन भाई पॉजिटिव टेस्ट हुए। अरे पवनू कैसा, इधर आ यार, दादा, आ जाओ। इधर आ यार, गले मिलो यार, गले मिलो, गले मिलो पवनू। आ हा हा, क्या बात है। एक बहुत बड़े फिल्मी खानदान का लड़का और एक टॉप हीरोइन। लड़का एक नजर में हीरोइन को दिल दे बैठा, उसके आगे पीछे घूमने लगा। मैरी मी मैरी मी मैरी मी, शादी कर लो मुझसे, रानी बना के रखूंगा। हीरोइन उसे टालती रही, ये सोच के कि बड़े घर का बेटा है, एक दिन इश्क का बुखार उतर जाएगा। लेकिन जो उतर जाए वो बुखार है, और जो एक बार चढ़ के जिंदगी भर ना उतरे वो प्यार है। शम्मी कपूर को गीता बाली से सचमुच प्यार हो गया था। एक रात दोनों साथ में शूटिंग कर रहे थे, शम्मी जी फिर शुरू हो गए, मैरी मी मैरी मी मैरी मी। तंग आके गीता जी बोली, ठीक है तुम्हें शादी करनी है ना, चलो शादी करते हैं, लेकिन शर्त यह है कि अभी करनी होगी इसी वक्त। शम्मी जी सोच में पड़ गए, आधी रात के वक्त शादी, न कोई मंदिर खुला होगा ना कोर्ट, कैसे करेंगे? लेकिन ऑफर तो बस एक रात के लिए वैलिड है, चूक गए तो चूक गए। उन्होंने एक दोस्त को फोन किया, उसने आधी रात में एक पुजारी को जगाया, मंदिर खुलवाया और शादी की विधि शुरू हो गई। लेकिन ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक पता चला कि सिंदूर तो लाई नहीं, दुल्हन की मांग कैसे भरेंगे? सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। बनी बनाई बात बिगड़ने ही वाली थी, लेकिन शम्मी जी ठहरे इम्प्रोवाइजेशन के चैंपियन। फौरन इम्प्रोवाइज किया, गीता जी का पर्स खोला, उनकी लिपस्टिक निकाली और भर दी मांग लिपस्टिक से। जज्बात सच्चे थे तो लिपस्टिक में भी सिंदूर की सुर्खी उतर आई। राजा रानी की कहानी जैसा था दोनों का प्यार, लेकिन इस मोहब्बत की उम्र बहुत छोटी रही। शादी को सिर्फ 10 साल हुए थे जब अचानक गीता ने हमेशा के लिए अपने शम्मी का हाथ छोड़ दिया और दूसरी दुनिया में चली गई। शम्मी जी को बहुत दिनों तक तो यकीन ही नहीं हुआ कि गीता नहीं रही। अभी तो यहीं थी, यहीं मेरे पास, ना हाथ थाम सके ना पकड़ सके दामन, बहुत करीब से उठकर चला गया कोई। ये गाना जो आशीष आपके लिए गाने वाले हैं, ये वो पहला गाना था जो शम्मी जी ने गीता के जाने के बाद शूट किया। शम्मी जी कहते थे, ये गाना शूट करते हुए मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ गीता थी। मैंने एक एक शब्द उनके लिए गाया और मेरा एक एक इमोशन मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ से जिंदा कर दिया। गीता जब दुनिया से गईं, शम्मी कपूर की उम्र सिर्फ 34 साल थी, लेकिन उन्होंने दोबारा कभी शादी नहीं की। लिपस्टिक से भरी हुई मांग का वादा मरते दम तक निभाया। लहू और इश्क रंग दोनों का फीका हो नहीं सकता, मैं उसका हो चुका हूं, अब किसी का हो नहीं सकता। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया
कहीं दर्द के सहरा में हंसते चलते होते, इन होठों की हसरत में तपते जलते होते, मेहरबान हो गई जुल्फ की बदलियां, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ज़मीं थम गया आसमां, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा। जो बहुत करीब होता है अक्सर वो नजर नहीं आता। ये रिश्तों का भी सच है और गानों का भी। कुछ सुपरहिट गाने हम इतनी बार सुन लेते हैं कि उनका अर्थ समझना भूल जाते हैं, उन्हें लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखना भूल जाते हैं। एक बार की बात है, मैं इस देश के महानतम सिंगर्स में से एक पद्म भूषण श्री उदित नारायण जी के साथ एक गाना रिकॉर्ड कर रहा था। बीच में ब्रेक हुआ। उदित जी पुराने गानों के बहुत बड़े फैन भी हैं और जानकार भी। अचानक मुझसे पूछ बैठे, ऐसे ही आउट ऑफ द ब्लू, मनोज जी वो गाना आपको कैसा लगता है? ए भाई जरा देख के चलो। मैंने कहा अच्छा गाना है उदित जी, मतलब मौज मस्ती वाला गाना है। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, सैकड़ों बार सुना है, कोई खास बात तो मुझे नहीं सुनाई पड़ी कभी। उदित जी मुस्कुरा के बोले, सैकड़ों बार सुना है ना, आज एक बार और सुनिए, मैं गाता हूं। बस इतनी गुजारिश है कि दिल से सुनिएगा, आपको जीवन का दर्शन मिल जाएगा। उदित जी गाने लगे, मैं सुनने लगा। हाँ बाबू, ये सर्कस है शो 3 घंटे का। पहला घंटा बचपन है, दूसरा जवानी है, तीसरा बुढ़ापा है, और उसके बाद माँ नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, तू नहीं, मैं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ भी नहीं रहता है। रहता है जो कुछ वो खाली खाली कुर्सियां हैं, खाली खाली तंबू है, खाली खाली घेरा है, बिना चिड़िया का बसेरा है, न तेरा है न मेरा है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आप भी ये गीत सुनिए, दिल से सुनिए, आपके ऊपर भी यही असर होगा। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई तू जहां आया है वो तेरा घर नहीं, गांव नहीं, गली नहीं, पूछा नहीं, उस्ता नहीं, रास्ता नहीं, दुनिया है। और प्यारे दुनिया ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी, छोटे को भी, मोटे को भी, पतले को भी, खरे को भी, खोटे को भी, ऊपर से नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के कोड़े पर कोड़ा जो भूख है, कोड़ा जो पैसा है, कोड़ा जो किस्मत है, तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई सर्कस हाँ बाबू, ये सर्कस है, और ये सर्कस है शो 3 घंटे का। पहला घंटा बचपन है, दूसरा जवानी है, तीसरा बुढ़ापा है, और इसके बाद
माँ नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, तू नहीं, मैं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं रहता है जो कुछ वो। खाली खाली कुर्सियां है, खाली खाली तंबू है, खाली खाली घेरा है, बिना चिड़िया का बसेरा है, न तेरा है न मेरा है। क्या बात है यार आशीष, ब्यूटीफुल। मैं एक बात कहूंगा कि जो पहला घंटा में जो आपने वो जो हाई नोट था वो जो हिट किया है ना, और जिस कॉन्फिडेंस के साथ हिट किया है, वैसा कॉन्फिडेंस माफ करना मैंने बड़े बड़े सिंगर्स में नहीं देखा है। ब्रिलियंट 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 जॉब आशीष। मैं ये समझता हूँ कि बड़ी खुशकिस्मती है मेरी कि मैं यहाँ इस मंच पे बैठा हुआ हूँ और आपको लाइव सुन रहा हूँ। थैंक यू। मैं वहां आना चाहता हूँ। अन्नू जी के लिए तालियां। ये पेपर है, ये पेन है। आशीष, आप मुझे अपना ऑटोग्राफ दोगे? सर कैसी बात कर रहे हैं सर? क्या मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली बोलना चाहता हूँ। तुमने वो जो गाना गाया, तुमने मुझे देखा, कमाल की सिंगिंग थी रफी साहब की, नो डाउट। कमाल का बनाया पंचमदा ने, लेकिन मजरू अंकल ने जो गाना लिखा है, वाह। वो लाइन जो आती है कि अब मुझे प्यार की जरूरत नहीं है, मेरे ठहर जाते हैं कदम, जो तुमने निभाया है। और जो जाने मन बोला, और आपको पता नहीं है, आपकी कोशिश जानते हैं, नीरज जी जानते हैं, सब जानते हैं कि मुखड़ा एक बाट का है, उसका जब अंतरा आता है तो उसका क्या चेंज ओवर आता है, उसको लाइव पकड़ना है नॉट अ जोक। बिल्कुल, मतलब हद है। मगर आप ऑटोग्राफ दे दीजिए, ऑटोग्राफ। 10 साल बाद भी पूछेगा ना, मैं तो दिखाऊंगा ये पेपर। आई प्रॉमिस यू आई विल कीप दिस ऑटोग्राफ। आशीष, a big hand. Best talent ever. One of them is this. Fantastic. Thank you for this autograph. 1, 2, 3. मौसम बदल दिया। जिस किशोर कामले का एक हाथ उनकी धर्मपत्नी और दूसरा फिरंगी महारानी थाम ले, उनकी सुपुत्री और अब बुलडोजर से भी तगड़ी कंपेटिटर बेटी सायली कामले। सायली, अब आपके साथ साथ आपके पिताजी को भी देखने की हमें आदत हो गई है, हमें ही नहीं पूरी दुनिया को हो गई है, लेकिन आज वो कहीं नजर नहीं आ रहे, क्या बात है? एक्चुअली भैया, जो सिचुएशन चल रहा है कोरोना का, बहुत 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 ज़्यादा बढ़ गया है। और मेरे पापा ड्यूटी पे है, वो एक एम्बुलेंस ड्राइव करते हैं, तो वो उधर ही ड्यूटी पे है। लेकिन अब ऐसा है सायली के उनसे बात किए बिना आपका क्या, हमारा भी दिन नहीं बीतता, तो क्यों ना हम उन्हें एक कॉल लगाएं और उनसे बात करें। तो टीम इंडियन आइडल, प्लीज मिस्टर कामले जी को कॉल लगाया जाए। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी, फूलों सी वो बाहें भूल गए, जब देश ने दी आवाज हमें, हम घर की राहें भूल गए। जनता से एक अपील करना चाहता हूँ जी कि आप मास्क जरूर पहनिए, हाथ बार हाथ धोइए। जो घर के बड़े जो है, जिसके पास कुछ भी बीमारी नहीं है, उसको बाहर भेजिए। बहुत हालत खराब हुआ है। मैं अभी एक बॉडी छोड़ के आया हूँ, ये मैं सच बोल रहा हूँ। मैं 2 दिन से मैं घर में नहीं गया हूँ। माय गॉड। साली को आशीर्वाद देने के लिए मैं उधर भी नहीं आ सका। अब हर बच्चे को कोई आशीर्वाद देने के लिए मैं वहाँ नहीं हूँ। ये बहुत बड़ी दुख की बात मुझे आज, लेकिन मैं देश पहला, मेरे लिए देश पहले है। हम सोए नहीं कई रातों
नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। ये जो कामले जी ने पीपीई किट पहना हुआ है, जी सर। मैं बात कर चुका हूँ मेडिकल प्रोफेशन में कई लोगों से, और मेरे कई दोस्त हैं जो डॉक्टर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं। मुझे बताया जाता है कि ये पीपीई किट पहन के रखना अपने आप में कितना तकलीफ देह है। और एक बार ये किट आपने यूज की, वो चाहे वॉशरूम जाने के लिए यूज की या खाना खाने के लिए यूज की, तो ये देखना पड़ेगा किट सर उसको। एग्जैक्टली कामले साहब जैसे जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, ये इनकी बहादुरी है कि ये एक एक किट में पूरा पूरा दिन निकालते हैं। इन्होंने पानी पीना कम कर दिया है, इन्होंने खाना खाना कम कर दिया है, ताकि इनको वॉशरूम न जाना पड़े। पीपी निकालना पड़ता है, उसके लिए आप बराबर। कामले साहब को और जितनी भी मेडिकल फ्रेटर्निटी है, मैं उनको कुछ लाइनें नजर करना चाहूंगा कि मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया। वाह वाह। वाह वाह। मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया, वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। क्या बात है, बात क्या है। बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे न कभी ये भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी, अब उसका रंग सफेद हुआ। क्या बात है, 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 क्या बात है। हमसे न कभी ये भेद हुआ, सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। मिसेस कामले जी भी वहां पर बैठकर काफी इमोशनल हो गई हैं। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी कामले जी से? हम तो उनको हर बार कहते हैं कि मत जाइए, घर में रहिए, क्योंकि डर लगता है ना, अभी इतना बढ़ गया और उनकी उम्र अभी वो भी 52-53 के आसपास है, तो डर लगता है कि प्रतिकार शक्ति थोड़ी कम होती है उम्र के हिसाब से। लेकिन वो नहीं बोलते, नहीं ड्यूटी पहले, मैं काम पे नहीं जाऊंगा तो हमारा कैसे होगा, मेरी बच्ची है, तू है, तो सुनते नहीं है, नहीं ड्यूटी पहले है। इनक्रेडिबल। मुझे मेरे बच्चे के लिए वो सब कुछ देना है, वो जो सब कुछ करना है कि जो मैंने नहीं किया, मुझे सब कुछ और सब कुछ देना भी है और उसके लिए सब करके रखना है। आपको मालूम नहीं, अभी वो 12-15 घंटे ड्यूटी करते हैं। सुबह 6 बजे जाते हैं तो रात को 7:45-8 बजे घर आते हैं। तो हर तरफ से डर ही है, काम पे डर है, बाहर जाते ट्रेन से तो डर है। मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि मैं भले ही पापा को बहुत मना करती हूँ कि मत जाओ, मतलब अपना पूरा जान रिस्क पे लेके मत जाओ, पर उनको अभी देख के मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है, और मुझे प्राउड फील हो रहा है कि मैं मेरे पापा की बेटी हूँ। जेन्युइनली कामले जी, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि हमसे ज़्यादा देशवासियों को आपकी बहुत ज़रूरत है। वी आर सो प्राउड ऑफ यू सर, और बहुत जल्द आपसे यहाँ पर मिलेंगे। थैंक यू वंस अगेन। धन्यवाद सर, धन्यवाद। साइली, अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, आपका परफॉर्मेंस है, अच्छे से गाइए, मेक योर फादर प्राउड एज यूजुअल। साइली के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू भैया। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तारीफ हमारे फिल्मी गानों का एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी हिस्सा रहा है। हर तरह की तारीफ अच्छी है, लेकिन कैफी आजमी जैसा लेजेंड हाथ में कलम पकड़ता है तो ब्यूटी की तस्वीर ऐसे खींच देता है कि सुनने वालों की धड़कनें थम जाएं। 1970 की सुपरहिट फिल्म हीर रांझा। पहली बार हीर को देखते ही रांझा अपने होशो हवास खो बैठता है। हीर थी इतनी खूबसूरत। वो हीर की सहेली से उसके लिए एक संदेशा भेजता है। ये संदेशा कलम कागज लेके नोट कर लीजिए। मैं दावे से कह सकता हूं कि दुनिया में किसी लड़के ने किसी लड़की की ऐसी तारीफ नहीं की होगी जैसे कि रांझा ने हीर की कर दी। उससे कहना कि तुम मेरा एक ख्वाब हो, उससे कहना कि तुम मेरा एक ख्वाब हो, जो चमकता है दिल में वो महताब हो। उससे कहना कि गेहूं के खेतों का रंग, तिल मिलाती हुई तितलियों की उमंग। उससे कहना कि झरनों का चंचल शबाब, घाट की ताजगी आबरूए चनाब। उससे कहना कि झूलों की अंगड़ाइयाँ और उड़ते दुपट्टों की शहनाइयाँ। उससे कहना कि चक्की के गीतों की आग, लड़खड़ाती जवानी मचलता सुहाग। उससे कहना कि दुल्हन के काजल की प्यास, पहले बोसे की गर्म और ठंडी मिठास। इतनी रंगीनियों को जो यकजा किया, हीर कुदरत ने तब तुझको पैदा किया। क्या बात है।
बात सिर्फ एक लड़की की है, लेकिन कैफी ने उसे गोरे रंग, शराबी आंखों और नागिन जैसे बालों में बांध के छोटा नहीं किया, उसे कुदरत से मिला के बड़ा कर दिया, उसकी खूबसूरती को डांस ऑफ यूनिवर्स बना दिया, उस पे झरनों का शबाब और घाट की ताजगी वार दी, एक लड़की में पूरी कायनात उतार दी। तभी तो हीर रांझा के इश्क में दीवानी हो गई और गाने लगी, मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। तुम्ही को दिल का राज बताए, तुम्ही से राज छुपाए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। ओ भोले साथिया, देखी जो शोखी तेरे प्यार की, ओए होए ओ भोले साथिया, ओ भोले साथिया, देखी जो शोखी तेरे प्यार की। आंचल में भर ली हमने सारी बहारें संसार की। नई अदा से हम इतराए, पाई खुशी लुटाए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। फिल्मों के पोस्टर्स तो आपने देखे ही होंगे। क्या होता है पोस्टर्स पर? सबसे बड़ी तस्वीर हीरो की, फिर हीरोइन, कभी कभी विलेन, और फिर भी अगर जगह बच गई और फिल्म में कोई बड़ा कैरेक्टर आर्टिस्ट है तो उसका चेहरा भी छाप दिया जाता है। 1958 में एक फिल्म आई थी मुजरिम। फिल्म में शम्मी कपूर, गीता बाली और जॉनी वॉकर जैसे बड़े बड़े कलाकार थे, लेकिन फिल्म के पोस्टर पर इनमें से किसी एक को भी जगह नहीं मिली, क्योंकि एक म्यूजिक डायरेक्टर थे जिनकी लोकप्रियता, फैन फॉलोइंग और दीवानगी पागलपन की हदें पार कर चुकी थी। मुजरिम के पोस्टर पर सिर्फ एक तस्वीर थी, हारमोनियम लिए खड़ा हुआ वो संगीतकार, और नीचे लिखा हुआ था, सुरों के जादूगर ओपी नैयर की संगीतमय भेंट मुजरिम। आज मेरे और आपके लिए ये बात किसी फेरी टेल जैसी है, इसे सच मानना मुश्किल है, लेकिन है ये सच। ये था रुतबा ओपी नैयर का, और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि इतना शानदार आदमी, इतना बड़ा संगीतकार, जिसकी शुरुआत फिल्म के पोस्टर्स पर हुई, उसका अंत एक फैन के घर में दवाइयों के अभाव में पैसों की तंगी और गुमनामी से जूझते हुए हुआ। एक सूरज था जो तारों के घराने से उठा, आंख हैरान है क्या शख्स जमाने से उठा। जाने वाला तो खैर वापस नहीं आएगा, लेकिन सुनिए ओपी नैयर के 2 सदाबहार गाने और सेलिब्रेट कीजिए उनकी यादों को। यही हमारी श्रद्धांजलि है।
से जिए जी इश्क के इम्तिहान आइए मेहरबान। वाह क्या बात है, क्या बात है। वाह साइली, वाह। मनोज जी, साइली, पहले गाने के लिए मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मैं माफ करना, मैं आपकी कोई तारीफ नहीं कर सकता क्योंकि वो आप गा ही नहीं रही थी, वो हीर गा रही थी। वाह वाह वाह। उसी भोलेपन से गाया, उसी नमक से गाया, उसी एहसास से गाया जैसे उस सरसों के खेतों में झूमती हुई नाचती हुई हीर गाती, आपने वैसे गाया। मुझे सचमुच सचमुच यहाँ हीर दिख रही थी, मुझे सयाली 1 मिनट के लिए भी नहीं दिखी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबसे पहले तो उन संगीतकारों को नमन, उन राइटर्स को नमन जिन्होंने ऐसे गाने लिखे और बनाए और गाए। कमिंग टू यू साइली, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं और तुम ध्यान से सुनना। खामोशी में अपना ही मजा है, पेड़ों की जड़ें फड़फड़ाया नहीं करती। क्या बात है, वाह। आपकी जड़ें, संगीत की जड़ें इतनी मजबूत हैं, इतनी मजबूत है, मैं क्या कहूं। और संगीत की जड़ें जब मजबूत होती है ना तो किसी का डर सब भाग जाता है। आप यहाँ रहेंगी, अगर कहते हैं बेस्ट टैलेंट एवर, उस बेस्ट टैलेंट एवर में आपका एवर एवर रहना लाजमी है। क्या बात, थैंक यू क्या सो बात। मच सर, God bless you। थैंक यू। हिंदी फिल्मों में जहां सारे हथियार बेअसर हो जाते हैं वहां गाना काम आ जाता है। 1952 में देवानंद की एक बहुत बड़ी फिल्म आई थी, जाल। इसमें देव साहब एक स्मगलर हैं जो लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसा के उन्हें सोना स्मगल करने के लिए यूज करते हैं। वो इतने हार्टलेस हैं, मतलब उनका कैरेक्टर इतना हार्टलेस है कि अगर कोई लड़की पुलिस के रडार पर आ जाए तो पलट के उसकी ओर देखते भी नहीं। फिल्म की हीरोइन द वेरी ब्यूटीफुल गीता बाली के साथ भी वो यही करते हैं, लेकिन गीता को उनकी असलियत पता चल जाती है। अब कहानी की डिमांड ये है कि लड़की को जानबूझ के अंधे कुएं में गिरना है, सच जानते हुए भी प्यार के जाल में फंसना है। ये होगा कैसे? कौन सा ट्विस्ट डालें, कौन सी सिचुएशन पैदा करें? कोई रास्ता नहीं मिला तो एसडी बर्मन और साहिर लुधियानवी का दरवाजा खटखटाया गया। एक गाना बना दीजिए, इतना ज्यादा मैग्नेटिक, इतना होपलेसली रोमांटिक कि वो गाना सुन के हीरोइन सब कुछ भूल के हीरो के पास आ जाए। ऐसी कॉलिंग होनी चाहिए गाने में। गाना बना और ऐसा बना कि आज भी अगर कोई लड़का किसी लड़की के लिए गा दे तो लड़की दुनिया जमाना छोड़ के उसकी बाहों में दौड़ी चली आए। पेड़ों की शाखों पे सोई सोई चांदनी, तेरे ख्यालों में खोई खोई चांदनी, और थोड़ी देर में थक के लौट जाएगी। रात ये बहार की फिर कभी ना आएगी, 2-1 पल और है ये समा, सुन जा दिल की दास्तां, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ। वाह 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 वाह। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। पेड़ों की शाखों पे, पेड़ों की शाखों पे सोई सोई चांदनी, पेड़ों की शाखों पे तेरे ख्यालों में खोई खोई चांदनी, और थोड़ी देर में थक के लौट जाएगी। रात ये बहार की फिर कभी ना आएगी, 2-1 पल और है ये समा, सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां।
दासता दासता मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया हाथ चलिया। प्यार की गलियां बागों की कलियां सब रंग रलियां पूछ रही है, प्यार की गलियां बागों की कलियां सब रंग रलियां पूछ रही है, गीत बंघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया हाथ चलिया चलिया तू चलिया चलिया हाथ चलिया। वाह, क्या बात है लड़के, मजा आ गया। निहाल सर यू आर टुडे सिंगर, कितने यंग गाने सुनते हो तुम, लेकिन तुम ये गाने हेमंत दा के और किशोर दा के इस तरह गा रहे हो जैसे यू आर बोर्न टू सिंग दीज सॉन्ग्स। थैंक यू सर, थैंक यू सर। इतनी आवाज तुम्हारी फ्रेश और तुम्हारी आवाज में गाने और फ्रेश लगते हैं, और मैं बताता हूँ कि संगीत की दुनिया में कैसे आएगा अकाल जब तक हमारे पास है निहाल। वाह 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 वाह, क्या बात है। निहाल, ये जो आपने न्यूज़पेपर पहना हुआ है आप तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ये न्यूज़पेपर और दुनिया के ऐसे हर न्यूज़पेपर में आपकी खबरें छपने वाली हैं। वाह वाह, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। आपने जो गाने गाए वो बर्मन दा के थे, एस डी बर्मन के, और मैंने किस्से सुने हैं ऐसे बहुत सारे मेरे बड़ों से, अनु जी से, कि बर्मन दा अपने सिंगर्स के लिए बड़ी उनकी ज़िंदगी थोड़ा टफ कर दिया करते थे, क्योंकि बर्मन दा को खुश कर पाना कोई मामूली बात नहीं थी, और इसीलिए कई गाने आप देखेंगे कि जो सिंगर्स नहीं गा पाए वो बर्मन दा ने खुद ही गा लिए। लेकिन एक बात मैं यकीन से कह सकता हूँ निहाल, कि अगर आज बर्मन दा होते और आपको ये गाने परफॉर्म करते हुए यहाँ देखते तो बहुत खुश होते और आपको शाबाशियाँ देते। थैंक यू सो मच सर। और अब आ रहे हैं षणमुखा प्रिया और निहाल चौरो। इंदौर का क्रिश्चियन कॉलेज, जहां 17 साल के किशोर कुमार इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे थे और वहीं एक हॉस्टल में रहते भी थे। गाने और खाने दोनों के वो बेहद शौकीन थे। गाना तो खैर मुफ्त में गाया जा सकता है, लेकिन खाने के पैसे लगते हैं। कैंटीन में उधारी चढ़ती गई, धीरे धीरे इतना उधार हो गया कि जैसे ही कैंटीन का मैनेजर किशोर कुमार को देखता वो पैसे मांगने लग जाता। खैर किशोर दा का दिल तो कहीं और था, पढ़ाई बीच में ही छोड़कर वो मुंबई आ गए और वक्त के साथ एक बहुत बड़े एक्टर और सिंगर बन गए। एक फिल्म बन रही थी चलती का नाम गाड़ी, उसकी एक सिचुएशन पर गीत बनना था। किशोर दा को वो उधारी याद आ गई जो उनके ऊपर कॉलेज के दिनों से चढ़ी हुई थी, और उधारी का वो एग्जैक्ट अमाउंट एक सुपर हिट गाने में बदल गया। अमाउंट क्या है आप अंदाजा लगा चुके होंगे, 5 रुपया 12 आना। ये सिर्फ कहानी नहीं दोस्तों, एक इशारा है कि अपना गुजरा हुआ कल मत भूलो, फिर आने वाला कल तुम्हारा है। वाह, मैं सितारों का तराना, मैं बहारों का फसाना,
ये माना, लेकिन पहले दे दो मेरा 5 रुपया 12 आना, 5 रुपया 12 आना, मरेगा भैया ना 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 ना। मारो दिल भूल कर, दिल जिगर हमसे निशानी मांगो ना। दिलरुबा क्या कहा, दिल जिगर क्या है जवानी मानो ना। तेरे लिए मजनू बन सकता हूँ, लैला कर सकता हूँ, चाहे नमूना देख लो। कून दिल पीने को और लगते जिगर खाने को, कून दिल पीने को और लगते जिगर खाने को। ये गिज़ा मिलती है लैला, ये गिज़ा मिलती है लैला, तेरे दीवाने को, तेरे दीवाने को। जोश उल्फत का ज़माना लाके है कैसा सुहाना, लेके एक अंगड़ाई मुझ पे डाल नजर बन जा दीवाना। मानता हूँ है सुहाना जोशे उल्फत का जमाना, लेकिन पहले दे दो मेरा 5 रुपया 12 आना, 5 रुपया 12 आना, मारेगा भैया ना 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 ना, 5 रुपया 12 आना, 12 आना, 12 आना। वाह शर्मुखा प्रिया, वाह निहाल, क्या बात है, क्या लिमिटलेस परफॉर्मेंस थी। एसएमपी से तो मैं उम्मीद कर रहा था, ये शी इज लाइक अ मर्क्यूरी, उछलती कूदती दौड़ती कूदती फांती, दैट इज व्हाट शी इज। आप इतने संजीदा हो, आप वही हो ना। मुझे मतलब कोई चिकोटी काटो, थोड़ी देर पहले इन्होंने एक गाना गाया था, ये रात ये चांदनी फिर का, आपने ही गाया था भाई साहब, कोई और था वो। हाँ सर, मैंने कहा। क्योंकि वो वाला निहाल और ये वाला निहाल तो बड़ा अलग है। 5 रुपया 12 आना। इस परफॉर्मेंस में आपने जिस तरह वो कॉमेडी का जो एलिमेंट है वो बहुत जरूरी था निभाना। अगर वो कॉमेडी छूट जाती आपसे ना, तो इस गाने को आप कितना भी सही सुर में गा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो आपने कॉमेडी पकड़ के रखी, अपने हाथ से जाने नहीं दी। बहुत बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। Thank you so much. 5 रुपया 12 आना, जोरदार तालियां हो जाए। मरेगा भैया ना 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 ना। आज एक स्ट्रिक्ट पापा की बदौलत देखिए एक 14 साल की बेटी की एक्साइटिंग और हैपनिंग सुबहें, उत्साह, ऊर्जा और ऊष्मा से भरी शामें और हंगामा खेज और सनसनी खेज रातें कैसी होती हैं। वाह 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 वाह। अब आप सोचेंगे कि स्ट्रिक्ट पापा का भी यही टाइम टेबल होगा, खासकर इस समय। रॉन्ग। ग्रैंड फिनाले से बस कुछ हफ्ते पहले वो नहीं आ पाए, क्योंकि आज रात 11 बजे उनकी पार्टी है दुबई में, जहां वो डांस करेंगे ऑन वेयर्स द पार्टी टुनाइट। नॉटी एट 40 का झंडा जो पूरी दुनिया में रहे हैं गार्ड, उनकी भोली बेटी और महाराष्ट्र की अस्मिता अंजलि गायकवाड़। अंजलि, आज हम म्यूजिक इंडस्ट्री के लेजेंड्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप कुछ टेंशन में लग रही हैं, क्यों? आदि भैया, आजकल जो कोविड का टाइम चल रहा है तो उस वजह से थोड़ा सा टेंशन में हूँ, और हमारे साथ के कुछ कंटेस्टेंट भी बीमार थे पर अब ठीक होकर आ गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, और अब मुझे बस ऐसा गाना है कि सभी लोगों को टेंशन से दूर कर सकूं और उनके चेहरे पर स्माइल ला सकूं। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप
अंजलि, एक छोटा सा किस्सा तो मैं सुनाता हूँ। जब लता जी अपने स्ट्रगलिंग डेज में थी तो वो ट्रेन से मलाड स्टेशन आया करती थी। मलाड स्टेशन के आसपास तब कई स्टूडियोज हुआ करते थे। एक स्ट्रगलिंग एक्टर भी था जो उसी ट्रेन से ट्रैवल करता। वहीं मुलाकात हो गई दोनों की, और उस मुलाकात के बाद पता चला कि भाई आप गाती हैं। लता जी ने बोला मैं गाने के लिए स्ट्रगल कर रही हूँ। तो एक्टर ने बोला कि ठीक है, बस एक ही चीज़ है कि थोड़ा ध्यान देना डिक्शन पे, क्योंकि जो महाराष्ट्र के लोग होते हैं उनका थोड़ा सा उर्दू का डिक्शन वीक होता है। लता जी ने ये बात दिल पे ले ली, और जो भी थोड़ी बहुत उनकी आमदनी उन दिनों हुआ करती थी उसका बहुत बड़ा हिस्सा वो एक टीचर पे खर्च करने लगी जो रोज उनको आकर डिक्शन सिखाता था। और ये एक रीजन है कि दुनिया में किसी ने भी गलत तलफ्फुज, गलत प्रोनाउंसिएशन में गाने गाए हों, लता मंगेशकर जी ने एक गाना गलत डिक्शन के साथ नहीं गाया है। उसी महाराष्ट्र की बेटी तुम हो अंजलि, और मैं तुम्हारा डिक्शन सुन रहा था पहले गाने में खास तौर से, क्योंकि पहला गाना थोड़ा सा हेवी उर्दू वाला था, चेस्ट उर्दू वाला, प्यार किया तो डरना क्या। और मुझे इतना अच्छा लगा कि वो जो परंपरा थी वो आज तक चली आ रही है। मैं एक बात बता दूं कि जब लता जी इतने सारे गाने गाने लगी और उनका गाना इतना अच्छा लगने लगा और उनके डिक्शन की तारीफ पूरी दुनिया में होने लगी, तो वो जो एक्टर थे, जो उस वक्त स्ट्रगलिंग एक्टर थे, सबसे ज्यादा खुश वो हुए। उनका नाम था दिलीप कुमार साहब। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना। और ये जो गाना अनुज हमने सुना, प्यार किया तो डरना क्या, हम शीश महल देख रहे थे अपनी एलईडीज पे चारों तरफ, क्या बढ़िया सेट है हमारा। प्यार किया तो डरना। तो मुझे याद आ रहा था कि जब ये शीश महल टूट रहा था फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद, तो के आसिफ साहब जो फिल्म के डायरेक्टर थे, वो शीश महल के पास बैठ के बच्चों की तरफ फूट फूट के रो रहे थे कि अब दोबारा इस शीश महल में आना नहीं होगा, दोबारा यहाँ शूट करना नहीं होगा। मैं एक बात समझता हूँ कि जिस दिन इंडियन आइडल खत्म होगा उस दिन शायद लोग के आसिफ की तरफ फूट फूट के रोएं कि अब दोबारा अंजलि का गाना सुनने को नहीं मिलेगा इस मंच पे। थैंक यू सो क्या मच। बात है, थैंक यू क्या सो बात मच। है। वेरी वेल, थैंक यू सो प्राउड ऑफ यू। डरना क्या, जब प्यार। अंजलि, आपने जो एडलिब पोर्शन गाया है, इतना सुर में गाया, इतना सुर में गाया, उसके बाद जब आपने मुखड़ा पकड़ा और मुखड़े के बाद जब अंतरे में गई आप, कुछ बारीक हरकतें थी, बोल की भी, तर्ज की भी, उसको आपने निभाया। और उसके बाद जब आपने आशा जी वाला गाना गाया, पान का, वो गाना सिर्फ गायकी नहीं है, वो एक्टिंग है, कहीं कहीं हंसी भी है, और थोड़ी लावनी की जो हरकतें होती है वो लेके आए। हाय हाय मलमल का कुर्ता, मलमल के कुर्ते पे छींट लाल लाल। मैं बताना चाहता हूँ, आज ये शो आपको पता है लता जी बहुत देखती हैं, आशा जी भी देखती हैं, और वो बारीकी पकड़ती हैं। आज आपने उनका मन बहुत पसंद किया होगा। एक नग यहाँ भी खड़ा है जो महाराष्ट्र का नग है, जो अब आगे चलकर हिंदुस्तान का नग होगा। दैट इज अंजलि गायकवाड। थैंक यू सो मच। वेल डन अंजलि, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.